नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, पहले अशोक गहलोत जी की सरकार ने और वर्तमान में भजन लाल जी की सरकार ने काफ़ी जगह नए नए कॉलेजेस खोले और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट को बहुत प्राथमिकता के साथ रखा गया है। अमूमन ऐसा होता है कि हिंदी ले लेते हैं बच्चे, राजनीति विज्ञान ले लेते हैं, इतिहास भूगोल ले लेते हैं, कुछ बच्चे समाजशास्त्र, फिर थोड़े कम लोक प्रशासन, इस प्रकार से होम साइंस भी ठीक ठाक बच्चे ले लेते हैं। लेकिन जो विषय नहीं लेना चाहते या फिर बहुत ही कम लेते हैं वो इंग्लिश है, या फिर इंग्लिश के बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा कम प्राथमिकता देते हैं। लेकिन उन बच्चों को, जैसे हमारे साथी भी हैं, हम सभी लोग ये कहते हैं कि आप अगर इंग्लिश या इकोनॉमिक्स जैसा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है वो ले लोगे तो आगे आपकी नौकरी लगना आसान हो जाएगा। फिर हम कॉलेज लेक्चरर का भी उदाहरण देते हैं कि भाई आप हमारे जैसे कॉलेज में लेक्चरर लग जाओगे और वो भी कम कंपटीशन फाइट करके लग जाओगे, क्योंकि जो है इसमें कम फॉर्म अप्लाई होते हैं और कम कंपटीशन रहता है। तो ये चीज़ इस वीडियो के बाद थोड़ी सी गलत सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इंग्लिश की पोस्ट फुल आती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार इंग्लिश के भी उतने अधिक पद नहीं हैं, केवल और केवल 21 पोस्ट है। और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को देखते हुए 21 पोस्ट मैं समझता हूँ कि सफिशिएंट तो नहीं है। लेकिन यही एक युग चल पड़ा है पिछले 1-1.5-2 साल में कि कम पदों पे भर्तियों का जो है वो आयोजन होता है। हो सकता है 2 भर्तियाँ आए, 3 भर्तियाँ आए 5 साल के एक सरकार के कार्यकाल में, लेकिन ये है कि उसमें पदों की संख्या जो है वो कम रहेगी, यानी कि सिलेक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो आज इस वीडियो में इंग्लिश में कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म आए हैं और सब कैटेगरी वाइज कितने आए हैं, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन, जनरल, SC, ST, OBC, MBC, EWS, उन सब में हर कैटेगरी के अनुसार, जैसे वुमेन, मेल या फिर जो है विडो डाइवोर्सी, उनके जो है कितने आवेदन आए और कितना कुछ कंपटीशन जो है वो देखने को इसमें मिलेगा। इस संबंध में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं 2024-25 असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट इंग्लिश में कितने आवेदन आए। तो देखिए, टोटल 21 पोस्ट है इस बार, और पिछली बार इससे 7-8 गुना पोस्ट थी, 153 पद थे। और उस 153 पद के लिए जितना कंपटीशन था वही ऑलमोस्ट वही कंपटीशन जो है वो इस बार 21 पदों के लिए है। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है, क्योंकि पिछली बार 50 का भी नहीं था, इस बार 333 का है। तो 284 जो है वो कंपटीशन बढ़ गया है पर पोस्ट कैंडिडेट्स का। फिर बात करें जनरल मेल कैटेगरी की, तो देखिए 9 पद हैं और 733 फॉर्म है, यानी कि 81 पर पोस्ट जो है वो कंपटीशन है, प्रति पद जो है वो इसमें प्रतियोगिता जो है वो रहेगी। और फिर अगर हम बात करें कि पिछली बार कितना था, तो पिछली बार 47 पद थे, 1080 फॉर्म उस पर आए थे और 23 का जो है वो कंपटीशन था, यानी कि एक पद पे 23 अभ्यर्थियों के बीच में जो है वो चयन के लिए एक जदोजहद जो है वो चल रही थी। तो इस बार 58 उसमें ज़्यादा हो गए। फिर जनरल वुमेन की अगर हम बात करें तो पिछली बार 14 पोस्ट थी, इस बार केवल एक ही पोस्ट है, और एक पोस्ट पे इस बार लगभग 1500 फॉर्म आए हैं, पिछली बार 1650 आए थे। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 1350, 1350 जो है कंपटीशन में वृद्धि हो गई। विडो डाइवोर्सी जनरल की बात करें तो एक पोस्ट है जिसपे 15 और 32 आवेदन आए हैं, और पिछली बार जो है 6 और 1 पोस्ट थी जिसपे 14 और 35 आवेदन आए थे। तो कंपटीशन उतना नहीं था, इस बार जो है बहुत तगड़ा होने वाला है। फिर बात करें SC कैटेगरी की, तो एक पद पे 530 फॉर्म आए हैं SC में। अब देखिए SC में भी कोई बहुत आसान काम नहीं रह गया है सिलेक्शन लेना, ST में भी अब ऐसा नहीं रह गया है, क्योंकि जहाँ पद बहुत कम होते हैं वहाँ फिर आरक्षण का भी कोई विशेष लाभ मिल नहीं पाता है। तो SC मेल फीमेल दोनों को एक एक पद दिए गए हैं और 530 और 407 आवेदन आए हैं। पिछली बार भी ऑलमोस्ट इतने ही थे, हालांकि 325 थे लगभग जो है SC वुमेन के अंतर्गत, और 600 जो है वो फॉर्म थे SC मेल के अंतर्गत। लेकिन उस बार पोस्ट भी 12 और 4 थी, इस बार केवल 1 और 1 है। तो कंपटीशन में भी 500 से अधिक, मतलब 450 का जो है वो उछाल आ गया है, और 325 के समथिंग आप SC वुमेन कैटेगरी को भी देख सकते हैं कि इतनी जो है वो कंपटीशन में वृद्धि हुई है। फिर विडो डाइवोर्सी को एक भी पोस्ट नहीं दी गई है, जिसपे 4 और 7 आवेदन आए हैं। पिछली बार 2 और 7 आवेदन आए थे, और 2 आवेदन के लिए 2 पद थे पिछली बार, तो उनके सिलेक्शन थोड़ा ईजी हो गया था, जो कि इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि इनको SC वुमेन कैटेगरी में जो है वो फाइट करना पड़ेगा।
फिर बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी मेल फीमेल विडो डाइवोर्सी किसी को इस बार एक भी पोस्ट नहीं दी गई है। तो जो एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको फिर तो जनरल के साथ ही फाइट करना पड़ेगा। तो जनरल की जो पोस्ट हैं वो ही इनके लिए हैं, क्योंकि इनकी खुद की कोई पोस्ट नहीं दी गई है। क्योंकि अब देखो इसमें रोस्टर वाला जो सिस्टम है उसके कारण ये सारी समस्या होती है। अगर ये रोस्टर सिस्टम को फॉलो नहीं करते और फ्रेश रिक्रूटमेंट या फ्रेश जो पोस्ट अलॉटमेंट है उस सिस्टम को फॉलो करते तो क्या होता कि इनको भी एक दो पद मिल सकते थे, क्योंकि जो पदों की संख्या हालांकि इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक पद ही से ही इनको मिल अवश्य सकता था, जीरो नहीं होता, ये आप मान के चलिए। तो देखिए 352 और 337 आवेदन आए हैं टोटल। अगर हम बात करें तो लगभग 680-82 के आसपास आवेदन हो चुके हैं और कोई पोस्ट नहीं है। विडो और डाइवोर्सी में भी 2 और 3 जो है वो आवेदन आए। पिछली बार अच्छी स्थिति थी, 49 फॉर्म थे, माफ़ कीजिएगा 389 फॉर्म थे और 8 पोस्ट थी, तो 49 का जो है एवरेज था पर पोस्ट के लिए, और 3 पद थे। एसटी वुमेन में 304 फॉर्म थे तो 101 का कंपटीशन था, तो वो फिर भी थोड़ा ठीक था। इस बार तो बिल्कुल ही लैप्स है, यानी कि जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। विडो डाइवोर्सी की बात करें तो पिछली बार डाइवोर्सी में कोई जो है वो फॉर्म भी नहीं था और कोई एप्लीकेंट भी नहीं था, लेकिन विडो में ज़रूर 3 फॉर्म थे और 1 पद था, तो उनके लिए थोड़ा मैं समझता हूँ कि सुविधा पिछली बार रही थी। फिर बात करें मोस्ट डिफ़िकल्ट जो कैटेगरी है ओबीसी की, उसकी बात करें तो 3 पद हैं इस बार केवल, और डाइवोर्सी को 1 पद दिया गया, टोटल 4 पोस्ट है। 3 पदों के लिए 1145 आवेदन तो पुरुषों के हैं, महिलाओं के 1269 आवेदन हैं। तो आप देखिए कि कंपटीशन कितना तगड़ा और कितना टफ है। तो 1 पद के लिए 300 से ज़्यादा अभ्यर्थी मैदान है पुरुष में, और वही लगभग जो है 400 के समथिंग पर पोस्ट जो है महिलाएँ भी है, और यहाँ पद केवल 3 ही हैं। तो 1200 और 1100 अगर हम जोड़ें तो लगभग 2300 के समथिंग आंकड़ा होता है, और पोस्ट है 300। तो आप मानिए कि एक पोस्ट पे 800 का लगभग कंपटीशन इसमें रह रहा है। अब बात करें विडो डाइवोर्सी की तो 9 और 26 पोस्ट है, और इसमें अब माफ़ कीजिएगा 9 और 26 जो है वो फॉर्म है। 26 के लिए 1 पद है, 9 के लिए कोई नहीं है, तो उनको भी फिर जो है वुमेन कैटेगरी, और वुमेन में पद नहीं है तो फिर मेल कैटेगरी के साथ फाइट करना पड़ेगा। क्योंकि जो डाइवोर्सी कैटेगरी की महिलाएं होती है और जो विडो कैटेगरी की महिलाएं होती है, तो उनका ऐसा सिस्टम रहता है कि उनमें अगर आपकी पोस्ट नहीं है तो फिर उनको जो है फिर वुमेन कैटेगरी में जो है वो सम्मिलित किया जा सकता है। हालांकि डाइवोर्सी और विडो में से किसको प्राथमिकता दी जाती है, तो विडो को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो ये भी संभव है कि विडो के जो 9 फॉर्म हैं वो इस 1 पोस्ट, डाइवोर्सी वाली जो 1 पोस्ट है इसके लिए भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन डाइवोर्सी वाले जो 26 फॉर्म है वो अगर विडो में पद होता तो वो उसमें फाइट नहीं करते, क्योंकि प्राथमिकता जो है वो सबसे पहले जो है वो विडो को जो है दी जाती है, फिर डाइवोर्सी को दी जाती है। तो ऐसे कुछ एक रूल्स इसमें चलते हैं। फिर देखिए एमबीसी की बात करें तो 1 ही पद है, बाकी वुमेन विडो डाइवोर्सी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, और 131 फॉर्म है, और पिछली बार 5 पोस्ट थी और फॉर्म जो है वो इससे 7 कम थे, तो उस बार तो कंपटीशन थोड़ा कम था, इस बार थोड़ा ज़्यादा है। और अगर हम बात करें पदों की तो पिछली बार जो है 5, 2 और 1 यानी कि 8 पद थे एमबीसी कैटेगरी में, और फॉर्म भी इतने ज़्यादा नहीं थे। इस बार फॉर्म भी ज़्यादा हैं और पद केवल 1 ही है। तो ये सारा कंपटीशन आप टोटल जोड़ लीजिए, 131 + 66 + 1, तो लगभग 200 के समथिंग आंकड़ा बैठता है, और उसके लिए पोस्ट केवल 1 ही है। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ईडब्ल्यूएस में देखिए 2 पोस्ट हैं और कोई भी पोस्ट जो है वो दी नहीं गई है, चाहे विडो हो, डाइवोर्सी हो, ईडब्ल्यूएस वुमेन हो, और उसके लिए फॉर्म जो है 193 तो मेल के हैं, फीमेल के 394। तो ये देख लीजिए आप, लगभग 500-600 का आंकड़ा तो यही हो रहा है, 500 के लगभग 600 के समथिंग। तो 600 फॉर्म ये हो गए, और 3 फॉर्म विडो में है और 14 फॉर्म डाइवोर्सी में, तो 600 फॉर्म और केवल 2 पोस्ट हैं, यानी कि 300+ का जो है वो कंपटीशन आप इसमें मान के चलिए। हालांकि हम ऐसे लिखित आंकड़ों के रूप में देखें तो 193 फॉर्म है और 2 जो है वो पद हैं, तो इस हिसाब से तो कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, 97 का ही है। लेकिन ये कंपटीशन तब 3 गुना हो जाता है जब बाकी वाली जो कैटेगरीज है, विडो, डाइवोर्सी और विशेष होकर वुमेन कैटेगरी, जिसमें जो है लगभग 200 फॉर्म ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस
मेंस की तुलना में, तो वो भी इसी में ही जो है वो फाइट करेंगे। तो यहाँ भी कंपटीशन बहुत ही तगड़ा देखने को मिल सकता है। फिर बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकेप्ड जो दिव्यांगजन होते हैं अपने भाई बहन, उनकी बात अगर हम करें तो ब्लाइंड या लो विजन वाले कैटेगरी में पिछली बार 2 पोस्ट थे, इस बार एक भी नहीं है। तो 2 पोस्ट पे 32 फॉर्म थे, इस बार फॉर्म 18 है लेकिन पोस्ट एक भी नहीं है, तो ये भी थोड़ा कठिन रहेगा इनके लिए। फिर HI की अगर हम बात करें, जो हियरिंग संबंधी जिनको समस्या रहती है, सुनने में जिनको थोड़ी सी कठिनाई रहती है, उनके लिए भी पिछली बार 2 पोस्ट थी, इस बार एक भी नहीं है। फॉर्म पिछली बार 7 थे, इस बार 5 है, तो 2 फॉर्म कम कौन से हो गए, तो 2 जिनका सिलेक्शन हो गया। फिर LD या CP की अगर बात करें, मतलब सेरेब्रल पल्सी और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में जिनकी दिक्कत वगैरह रहती है, उनकी अगर बात करें तो पिछली बार भी 1 पोस्ट थी, इस बार भी 1 पोस्ट है। और सबसे ज़्यादा दिव्यांगजन इसी कैटेगरी में होते हैं। और पहले के टाइम में, आज से 20-25 साल पहले तो दिव्यांग माना ही इनको जाता था, जबकि और भी कैटेगरीज होती हैं। तो अब धीरे धीरे समाज आगे बढ़ा और दिव्यांग नाम देकर इन सबको जो है दिव्यांगता में सम्मिलित किया गया। हालांकि सम्मिलित तो पहले भी थे, लेकिन लोग समझते ही नहीं थे, लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं था आज से 20-25 साल पहले। तो 59 फॉर्म है इस बार, पिछली बार 62 थे। तो हालांकि यहाँ कंपटीशन कम अवश्य हुआ है पिछली बार की तुलना में, 3 फॉर्म कम है। एक तो जिनका सिलेक्शन हो गया और 2 ऐसे भी हो सकते हैं शायद ओवरेज हो गए होंगे, या शायद ये सोचा होगा कि नहीं इतनी कम पोस्ट है अपना कहाँ हो पाएगा, ये भी एक लॉजिक हो सकता है। और ID, MI, SID, ऑटिज्म और MD जो मतलब मल्टीपल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मल्टीपल जो जिनको ये डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, दिव्यांगता होती है एक से अधिक, उनकी अगर हम बात करें तो पिछली बार 2 पोस्ट थी, इस बार एक भी पोस्ट नहीं है। 2 पोस्ट पे 4 फॉर्म थे, इस बार न तो कोई पोस्ट है, न कोई फॉर्म है और न कोई कंपटीशन है इस कैटेगरी में। एक्स सर्विसमैन अपने जो फौजी भाई हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए जनरल कैटेगरी में और SC कैटेगरी में 1-1 पोस्ट इस बार दी गई है। ये उन्हीं में से ही होती है, जो ओरिजिनल जनरल SC की पोस्ट है उन्हीं में से ही इनको दी जाती है, अलग से इनका नहीं होता कि केवल इनके लिए वो नहीं है। तो उसके लिए देखिए पिछली बार 3 पोस्ट थी जनरल की और SC की 1 थी, 2 पोस्ट OBC की थी, EWS की 1 थी, मतलब 3 और 3 6 और 1 7 पोस्ट थी। इस बार केवल 2 ही पोस्ट दी गई है। और 2 पोस्ट पे अगर हम एप्लीकेंट्स की बात करें तो SC कैटेगरी में 1 पोस्ट पे 1 एप्लीकेंट है, तो इनके काम मैं समझता हूँ थोड़ा आसान हो जाएगा, ढंग से तैयारी कर लेंगे तो हो ही जाएगा। फिर बात करें SC कैटेगरी के, जो पिछली बार जो है 1 पद पे 2 आवेदन थे, तो ज़रूर थोड़ा सा कंपटीशन था। इस बार 1 पद पे 1 ही आवेदक है। जनरल की बात करें तो 1 पोस्ट पे 8 फॉर्म भरे गए हैं, तो इनके बीच में अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। पिछली बार 3 पोस्ट पे 16 आवेदन किए गए थे, तो 5 का लगभग कंपटीशन रहा था। अब बात करें हम लोग ST की, तो ST में 2 जो है कोई पद नहीं है, लेकिन 2 फॉर्म है, पिछली बार भी 2 ही थे, तो इनको फिर जनरल में फाइट करना पड़ेगा। OBC की बात करें तो 41 फॉर्म है इस बार, पिछली बार 53 फॉर्म थे, 2 उसमें से जो है वो पद थे, तो उनका थोड़ा सही था, लेकिन इस बार 41 आवेदन है और कोई पद नहीं है, तो वही जनरल वाले कैटेगरी से फाइट होगी। MBC और EWS की बात करें तो 2-2 एप्लीकेंट दोनों में पिछली बार थे, इस बार EWS में 4 है, MBC में नहीं है। पिछली बार EWS में 1 पोस्ट भी थी और 2 फॉर्म थे, तो थोड़ा सुविधाजनक स्थिति थी। इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो ये कुछ लेखा जोखा है, जो थोड़ी सी मतलब ऊँट के मुँह में जीरे जैसी पोस्ट हैं कॉलेज लेक्चरर की, उसके बारे में तो पिछली बार की तुलना में इस बार कंपटीशन टफ रहने की संभावना मानी जा सकती है। फिर देखिए और सबसे अधिक प्रतिभागी किस में, मतलब सबसे ज़्यादा फॉर्म किस में भरे गए हैं, तो वो है जनरल वुमेन। 1448 फॉर्म जो माफ़ कीजिएगा 1448 फॉर्म जो है वो भरे गए हैं। अब सबसे अधिक प्रतियोगिता की बात करें, मतलब पर पोस्ट कंपटीशन कितना है, तो इसी में ही है, क्योंकि एक ही पद है और 1448 फॉर्म है, तो वही पर पोस्ट 1448 का जो है वो कंपटीशन इसमें देखने को मिलेगा। फिर सबसे कम प्रतिभागी यानी कि सबसे कम फॉर्म किस कैटेगरी में फिल हुए हैं, तो वो है SC एक्स सर्विसमैन, उसमें 1 फॉर्म अप्लाई हुआ है और सबसे कम प्रतियोगिता भी इसी में है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, एक ही फॉर्म है, तो बस थोड़ा काम आसान है इनके सिलेक्शन का। तो ये कुछ लेखा जोखा अपने इंग्लिश विषय का। अब आज के समय में जो हम लोग ये कहते आए हैं बच्चों को कि इंग्लिश ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, या थोड़े जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आपके नौकरी लगना आसान हो जाएगा, तो अब ऐसा नहीं रह गया है। अब डिफ़िकल्टी दोनों तरफ है,
राजनीति, इतिहास, भूगोल हिंदी में जो है वो थोड़ी पोस्ट ढंग की आती है, तो फॉर्म भी बहुत अच्छे आते हैं। और वहीं दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अब हालांकि संस्कृत इंग्लिश में पहले तो जो है वो पद अच्छे आते थे, लोग इतने नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें पता चली तो लोग इसमें फुल होने लगे और पद इधर कम होने लग गए। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कठिन रास्ता इसका हो गया है। आगे हम लोग इतिहास, भूगोल, राजनीति और अन्य जो जितने सब्जेक्ट हैं सभी की बात करेंगे। छोटे छोटे सब्जेक्ट का क्या करेंगे कि एक ही वीडियो में 2-3 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, तो इस प्रकार से जो है सारी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।